हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये वॉइस का पार्ट सेकंड है। इसको अच्छे से समझने के लिए जो वॉइस का पार्ट वन है उसको आप जरूर देखेंगे। आइए हम लिखते हैं 2 नंबर में पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस कहिए या इम्परफेक्ट कहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे ताकि आप कंपेयर कर सकें कि किस तरह से करना है, ठीक है। देखिएगा, एक्टिव वॉइस में आपने पढ़ा होगा। एक्टिव वॉइस का मतलब वही कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। अफर्मेटिव सेंटेंस का आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद से ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यही आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा अफर्मेटिव के लिए। यहां पे ध्यान रखना है आपको कि हम लोग जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे और जो रूल्स मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं, यानी यहां पे रहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। बट याद रखेंगे किस केस में रहता है, तो सब्जेक्टिव केस में। क्लियर है, मैंने बताया आपको पार्ट वन में। फिर उसके बाद से क्या होता है, इज या एम या आर लग जाता है, और चूंकि कंटिन्यूअस है तो बीइंग लग जाता है कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। और मैंने बताया आपको कि सदैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से जो है ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद बाई, और ये जो सब्जेक्ट है इसको यहां जो है लिख दिया जाता है। बट याद रखना है किस केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, वहां चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और सब्जेक्ट की जगह पे है तो सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल मैं पहले लिख रहा हूं, फिर इसको समझेंगे। एक्टिव वॉइस में मैं लिख रहा हूं, 1 नंबर क्या है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। टेंस को भी जरूर आप क्लियर रखेंगे, टेंस का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो वॉइस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही इसका पार्ट वन जरूर देख लेंगे। आई एम टीचिंग इंग्लिश क्या है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लिख लेना है सब्जेक्ट के जगह पे, तो इंग्लिश नाउन है तो इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं, इंग्लिश सेम टू सेम रहेगा। इंग्लिश, फिर आवश्यकता अनुसार इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से तो इज आएगा, सिंगुलर है। इंग्लिश इज, फिर बीइंग, और टीच, टीचिंग है यहां पे, इसका थर्ड फॉर्म होगा टाउट, है ना। फिर क्या है कि बाई के साथ सब्जेक्ट को लिखना है लास्ट में, तो बाई, और सबसे सब्जेक्ट जैसे ही लास्ट में लिखाएगा तो किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, तो बाई मी। केस आपको याद होना चाहिए, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं केसेस, जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो दिख रहा है ये आपको याद रहना चाहिए, तो आसानी से आप जो है यूज कर सकते हैं। जैसे हो एक्टिव वॉइस का सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, आई एम टीचिंग यू या देम, आई एम टीचिंग देम, सॉरी,
मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूं। देम है यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा पैसिव वॉइस में, क्या होगा, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे। दे देख सकते हैं आप, जो केस मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, दे, फिर दे के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से तो आर लगेगा, दे आर, फिर बीइंग लग जाएगा कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, और टीचिंग जो है, टीच का थर्ड फॉर्म टाउट, फिर बाई, और आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। दे आर बीइंग टॉट बाय मी। ध्यान रखना है हमेशा जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जो है कोई प्रोनाउन हो तभी वो उसका केस चेंज होगा, या सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन हो तभी उसका केस चेंज होता है, नाउन का केस चेंज नहीं होता है। नाउन में केस नहीं बदलते हैं, प्रोनाउन के बदलते हैं, याद रखना है आपको। और लेते हैं एग्जाम्पल, तीसरा नंबर, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, अ सॉन्ग, या सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है तो यह सब्जेक्ट बन जाएगा, सॉन्ग इज, फिर बीइंग, और सिंग का जो थर्ड फॉर्म है क्या होगा, संग होगा, संग, फिर बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, बड़ा आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आइए जो है इसका फोर्थ नंबर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या हो सकता है, वी आर ईटिंग मैंगोज। वी आर ईटिंग मैंगोज, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, ये मैंगोज ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखिए, मैंगोज आर, मैंगोज प्लुरल है तो आर लगेगा, फिर बीइंग, पूरे स्ट्रक्चर पे मैं चल रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सब्जेक्टिव केस में तो ये तो नाउन है तो सेम टू सेम रहेगा, फिर इज एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब का कौन सा रूप, थर्ड रूप, तो वर्ब क्या है, ईटिंग है तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाई, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, अस होगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस अंत में रखा जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं एक एग्जाम्पल और एक आध लिख देता हूं, देखेंगे एक्टिव वॉइस का 5 नंबर एग्जाम्पल, 5 नंबर, जैसे आई एम, या दे आर राइटिंग, दे आर राइटिंग लेटर्स, देख पा रहे होंगे आप, दे आर राइटिंग लेटर्स, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होगा, लेटर्स, यही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, लेटर्स आर, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, देन आर, इज एम आर में से आर लगेगा क्योंकि प्लुरल है, बीइंग, लेटर्स आर बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन बाय देम, है ना। एक और लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस का 6 नंबर एग्जांपल, सी इज वैक्सिंग मी, सी इज वैक्सिंग मी, सी इज वैक्सिंग मी, क्या होगा, मी का, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो मी को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, आई के साथ क्या होगा, एम, आई एम, है ना, यहां पे सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर इज एम आर में से एम, बीइंग, और वैक्स्ड का थर्ड फॉर्म वैक्स का थर्ड फॉर्म हो गया वैक्स्ड, आई एम बीइंग वैक्स्ड, फिर बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, ठीक है। तो बड़ी आसानी तरीके से यदि आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप कर सकते हैं। यह ध्यान रखेंगे बाई प्लस जो
ये सब्जेक्ट है या एजेंट है, यह क्या होता है, तो ये जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता अनुसार रहता है, कहीं कहीं इसका लोप कर दिया जाता है। तो लोप वाला भी हम अभी जानते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए इसको क्लीन करते हैं, फिर ऐसे सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं जिसमें जो है बाई प्लस एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें 6 तक जाना। आइए देखिएगा 7 में एक्टिव वॉइस 7 पीपल आर डिस्कसिंग द इशू। तो मैंने बताया था आपको कि जब पीपल हो, नोबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो, समवन हो, है ना, कोई भी जो है अस्पष्ट कोई सब्जेक्ट रहे तो फिर वहां बाई प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये द इशू जो है इसका ऑब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट बन जाएगा, द इशू, है ना, द इशू इज बीइंग, द इशू इज बीइंग डिस्कस्ड बाय पीपल लगने की जरूरत नहीं है। देखेंगे और कुछ एग्जांपल 8 नंबर में, द डॉक्टर इज एग्जामिंग द पेशेंट, है ना, द डॉक्टर इज एग्जामिंग द पेशेंट, यहां एग्जामिनिंग होगा, एग्जामिंग मैंने लिख दिया, एग्जामिनिंग द पेशेंट क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, ये ऑब्जेक्ट है द पेशेंट, द पेशेंट इज बीइंग लग जाएगा, स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस देन इज एमआर फिर बीइंग एग्जामिन्ड, और बाय द डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यह क्लियर है कि डॉक्टर ही एग्जामिन करेगा, डॉक्टर ही जांच करेगा। ठीक है, जैसे और कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, दे आर डूइंग नथिंग for the people of India, yeah, they are doing nothing for India, या for the people of India भी आप लिख सकते थे, वे इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, नथिंग ही यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, नथिंग इज बीइंग लग जाएगा, और डू है करना, डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, नथिंग इज बीइंग डन, बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लियर है, तो नथिंग इज बीइंग डन फॉर इंडिया, और कुछ देख लेते हैं, जैसे दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, द ओल्ड ट्रीज, यही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा, द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग, और कटिंग का थर्ड फॉर्म कट है, यहां पे कट का थर्ड कट ही होता है, कट, द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कट, बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है,
इस तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिसमें जो है हमें बाई प्लस एजेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको भी आप इसको नोट कर लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।